जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज 10वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 9 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने उन 9 क्लासों की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें। उन वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर देखें और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करते रहिए। चलिए बढ़ते अपन आज के क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को इस रूप में लिखा जाता है और फ्रेंच को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रेंच को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट्स दिए गए, जैसे क्या है हमारे पास फॉरेस्ट है और इस रूप में लिखा, तो हम क्या करते हैं पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। जैसे एफ का नंबर कितना हो गया 6, ओ 15, आर 18, ई 5, एस 19, टी 20। अब किस तरह से लिखा उसका भी नंबर लिखते हैं। पहले क्या है एस का नंबर 19, पी का नंबर 16, जी 7, वी 22, यू 21, जी 7। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे 6, यहाँ 19, 15 और 16, 18 और 7, कहीं से कहीं तक दिख रहा है कि हमें इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें, 6 यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है। क्या हो रही है यहाँ पे संख्या 1 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखिए 15, यहाँ क्या दिख रहा है 16, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 1 प्लस हो रही है। 18 और 19 संख्या यहाँ पे क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है। इसी तरह से यहाँ हम देखिए 5 और 7 संख्या यहाँ पे कितनी 2 प्लस, 20 और 22 संख्या 2 प्लस, 19 और 21 यहाँ पे क्या हो रही है 2 प्लस हो रही है। इसी तरह से हमारे पास एक और शब्द दिया है, उसमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एफ का नंबर 6, आर का नंबर कितना होता है 18, ई का नंबर 5, एन 14, फिर क्या है सी का नंबर 3 और एच का नंबर 8। अब किस तरह से लिखा है वो भी लिखते हैं। एफ का नंबर 6, फिर एस 19, जी 7, जे 10, ई 5, पी 16। अब हम यहाँ पे देखें 6, यहाँ क्या दिख रहा है 7, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है 1 प्लस हो रही है। 18 और 19 यहाँ पे क्या हो रही है 1 प्लस, 5 और 6 यहाँ पे क्या हो रही है 1 प्लस। 14 और 16 यहाँ पे संख्या कितनी 2 प्लस, 8 और 10 2 प्लस और 3 और 5 यहाँ क्या हो रही संख्या 2 प्लस। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था फॉरेस्ट शब्द और क्या है फ्रेंड्स, दोनों में हमें एक सा संबंध देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में 3 शब्द, क्रॉस में क्या हो रहा है +1 और यहाँ पे +2, यहाँ पे भी क्या +1 और +2। अब इसी आधार पर हमें किसका निकालना है, फ्रेंड शब्द का निकालना है। हम करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर। एफ का नंबर 6, आर का नंबर 18, फिर आई का नंबर 9, फिर क्या है ई 5, एन 14, डी 4। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस में हमें क्या करना है 1 1 प्लस करना है। पहले 3 अक्षर, यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 18 और 1 19, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करें 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 2 7 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। अब हम क्या करते हैं अल्फाबेट्स लिखते हैं। 10 किसका नंबर होता है, जे का नंबर होता है। 19 किसका होता है, एस का। 7 किसका होता है, जी का। फिर कितना है 6 किसका होता है, एफ का। 16 पी का और 7 किसका होता है, जी का। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, JSGFPG। कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, JSGFPG कहां पर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हमारे पास। तो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हमारे पास श्रृंखला दी है, कितना है 99, 110, 132, क्वेश्चन मार्क 209, फिर क्वेश्चन मार्क कितना है 330। 2 क्वेश्चन मार्क हम देखते हैं हमारी सीरीज जो है यहाँ किस तरह से बन रही है। 99 और 110 संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 11। 99 हम क्या करें 11 प्लस कर दे, कितना जाएगा 110। आगे देखते हैं 110 और कितना 132 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे 22, क्या हो रही है प्लस हो रही है। पहले कितना 11 फिर कितना 22, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना 209 फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आगे संख्या क्या होती होगी, यदि हम यहाँ पे 11 के गुणज लें तो आगे संख्या क्या होगी 33। 33 प्लस करके देखते हैं हमारा कितना आएगा, 3 और 2 5, 13 और 3 कितना 16, मतलब पहली संख्या कितनी 165। अब 165 हमारे पास ऑप्शन में दी है, कहां पर, ऑप्शन 4 में दी है। अगली संख्या भी हम इसी आधार पर देखते हैं। क्या करेंगे आगे हम यहाँ पे 44 प्लस करके देखते हैं 209 आएगा या नहीं। 5 और 4 9 और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, मतलब अगली संख्या आ रही है हमारे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 165, स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन मार्क उसके स्थान। फिर आगे हम यहाँ पे देखें कितना होगा यहाँ 44, तो आगे क्या होगी संख्या 55 प्लस 209 में हम क्या करेंगे 55 प्लस करेंगे। 9 और 5 14 के 4, हासिल का 1 20 और 5 कितना हो गया 25 और 1 26। जो हमारा आंसर आएगा वो सेकंड क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा 264, और यहाँ पर भी कितना है 264 दिया हमारे पास। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 165 और 264। तो इस तरह से क्या आएगी हमारी सीरीज बनेगी 11 22 33 44 55 आगे 66। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना है 165 और 264। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में।
क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 13:196, 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, फिर 17 अनुपात कितना है 324। अब हम यहाँ पे देखें क्या दिख रही है हमें संख्या 196 यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है 324। क्या दिख रही है हमें संख्या, वर्ग दिख रही है, संख्या क्या दिख रही है हमें, वर्ग दिख रही है। 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग। 324 किसका वर्ग होता है, 18 का वर्ग। लेकिन हम यहाँ पे संख्या देखिए कितना है 13, यहाँ 14, यहाँ 18 का वर्ग दिया, यहाँ पे कितना है 17। यहाँ हम क्या करें 13 में संख्या 1 प्लस कर दे, कितनी आ जाएगी संख्या 14 आ जाएगी, और 14 का ये वर्ग दिया है। यहाँ पे कितनी 17 में 1 प्लस कर देंगे, संख्या कितनी हो गई 18, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 16 हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, कितना होगा 17, और हमारे पास क्या हुआ था संख्या 1 प्लस होकर क्या हुआ था उसका वर्ग, तो 17 का वर्ग करेंगे हम, जो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा हमारा 17 का वर्ग। कितना होता है 17 का वर्ग, अब 289। अब आपको वर्ग और घन याद होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, आपको याद होंगे तब क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो जो हमें हमारा आंसर आया कितना आया 289। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन थर्ड में दिया है, कितना 289। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया अपना अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में बैठे, सभी का मुख कहां पर है, उत्तर की ओर। हम स्थान बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों का स्थान हमने बनाया। एक सीधी पंक्ति में बोले थे इसलिए हमने सीधी पंक्ति में बना ली। उसके बाद सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा में सभी देख रहे हैं, तो बायां और दायां अब हमें पता होना चाहिए। सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो बायां इधर और दायां इस साइड। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए का स्थान बोला है कि बाईं ओर से दूसरे स्थान, बायां और ये है, तो बायां ओर से पहला और ये दूसरा स्थान कौन बैठा है, यहाँ पर दूसरे स्थान में ए बैठा है। फिर आगे ए और सी के बीच केवल कितने 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला है, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो सी तो इधर आएगा नहीं, किधर आएगा इस साइड दायां साइड। ए और सी के बीच एक और ये 2 स्थान छोड़ के कौन बैठा है, सी। ए और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे, 2 व्यक्ति। फिर आगे डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला है, डी और एफ के बीच केवल कितने 3 व्यक्ति बैठे हैं, और डी ए के ठीक बगल में है। अब ए के ठीक बगल में कौन बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है। हम यहाँ पे देखें ए के ठीक बगल में एक यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। हम यहाँ पे देखें डी और एफ के बीच कितने 1 2 तो 3 व्यक्ति हम रखेंगे, तो एफ का स्थान यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे सी का स्थान तो फिक्स है हमारे पास, तो यहाँ पे डी का स्थान नहीं आएगा। कहां पर आएगा फिर हमारे पास डी का स्थान, ए के दाएं साइड। कहां पर आएगा, ए के दाएं साइड कौन बैठेगा, डी। तब 3 व्यक्ति छोड़ के कौन बैठेगा, एफ। 1 2 और 3 स्थान छोड़ के कौन बैठा, एफ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डी और एफ के बीच केवल कितने 3 व्यक्ति बैठे हैं, और डी जो है ए के ठीक बगल में बैठा है। ए के ठीक बगल में कौन बैठ गया, डी। आगे क्वेश्चन बी डी के ठीक बगल में है। अब डी के ठीक बगल में कौन बैठेगा, बी। एक साइड तो ए है, दूसरे साइड कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर आगे और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। सी के ठीक बगल में कौन नहीं है, ई नहीं है। यहाँ पे एक स्थान खाली, यहाँ कौन बोल दिया कि ई नहीं बैठेगा, तो जो स्थान खाली है हमारे पास यहाँ कौन बैठा है, ई बैठा है। अब आगे क्वेश्चन एफ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। क्या पूछा है, एफ के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कौन बचा हमारे पास, एक स्थान किसका बचा है, जी का बचा है, तो वो क्या आ जाएगा एफ के बाईं ओर। तो जी क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, एक बिल्कुल बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन को हम क्रम से सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन एक एक स्टेप हम वहां पर देखेंगे और इसको हम रखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। अब क्या दिया हमारे पास, समीकरण है, लेकिन बीच में क्या दिया हमारे पास, चिन्ह दिए गए हैं। तो उस चिन्ह के बदले हमें क्या रखना है, जो ऑप्शन में चिन्ह दिए गए हैं वो रखते हैं, और हमारा जो समीकरण है किस चिन्ह को रखने पर समीकरण सही हो रहा है हमें बताना है। सबसे पहले क्या रखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में चिन्ह क्या दिए, सबसे पहले 420, पहले क्या है मल्टीप्लाई, फिर कितना है 42, फिर कितना डिवाइडेड 10, आगे क्या दिया चिन्ह हमारे पास बराबर 2 प्लस कितना 102। अब हम यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा 104, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में हम सॉल्व करें कितना आना चाहिए, 104 आना चाहिए। करते हैं हम यहाँ पे कितना है 420 गुणा 42 बटे हम 10 ऐसे लिख सकते हैं, 10 से 0 कैंसिल, 42 गुणा 42, यहाँ पे कितना 104। यदि हम 42 का गुणा 42 बार करेंगे तो कितना 104 आएगा, नहीं आएगा, संख्या बहुत ज्यादा आएगी, तो हमारा जो समीकरण है पहला आंसर नहीं आएगा। सेकंड देखते चिन्ह क्या है हमारे पास, वो रखते हैं
कितना है 420 बराबर 42 प्लस ये कितना है 42 प्लस फिर कितना है 10 मल्टीप्लाई 2 फिर कितना है यहाँ पे डिवाइडेड 102। अब यहाँ पे करके देखते हैं 420 आएगा या नहीं। राइट साइड देखते हैं, यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं 42 प्लस 10 गुणा 2 बटे कैसे लिख सकते हैं हम 102। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, कितने बार गया यहाँ पे 51। अब यहाँ पे 10 बटे कितना 51, तो संख्या यहाँ पे जाएगी क्या, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट में ना आके क्या आ रहा है, बिल्कुल संख्या हमारी एग्जैक्ट आ रही है। आगे तीसरा क्या दिया हमारे पास 420, चिन्ह क्या दिया पहले डिवाइड, कितना है यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई 10, उसके आगे क्या है प्लस 2 बराबर कितना 102। अब हम लेफ्ट साइड करके देखते हैं हमारा 102 आएगा या नहीं। आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 420 बटे 42 गुणा 10। 42 से 42 कैंसिल, 42 से कम 42 और यहाँ पे कितना 0। 10 का गुणा 10 बार कितना आएगा 10 दाम 100, आगे कितना है यहाँ पे प्लस 2, तो 100 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 102 और हमारे पास राइट साइड में कितना आना चाहिए था 102 आना चाहिए। तो जो हमारा समीकरण है कहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में जो चिन्ह दिए गए थे हम उसको रखेंगे और हमारा जो समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 में जो चिन्ह दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले शब्द से संबंधित है। अब हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले सभी अल्फाबेट से क्या करेंगे, हम सभी के नंबर लिखेंगे। ई का नंबर कितना होता है 5, L 12, E 5, C 3, T 20, R 18, I 9, C 3। अब किस तरह से लिखा है उसके भी नंबर लिखते हैं। जी का नंबर कितना होता है 7, N 14, G 7, E 5, V 22, T 20, K 11 और E 5। अब हम यहाँ पे देखें 5 7 संख्या कितनी 2 प्लस 12 और 14 संख्या 2 प्लस 5 और 7 2 प्लस 3 और 5 यहाँ पे भी 2 प्लस 20 और 22 यहाँ पे भी 2 प्लस 18 20 2 प्लस 9 11 2 प्लस 3 5 2 प्लस। अभी हमें इस तरह से किसका निकालना है, जो शब्द दिया है न्यूक्लियर उसका निकालना है। सभी पहले क्या हो रहा है, सभी संख्या में क्या क्या हो रहा है +2, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। N का नंबर 14, U 21, C 3, L 12, E 5, A 1, R 18। सभी में क्या करेंगे हम +2 करेंगे। 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 21 और 2 कितना होगा 23। अब 16 किसका नंबर होता है P का, W 23 किसका नंबर होता है W का। फिर आगे 3 और 2 कितना होगा 5, 5 किसका नंबर E का। ऑप्शन में देखते हैं, चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग में PWE कहाँ पर है, कहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास PWE ऑप्शन नंबर 4 में स्टार्टिंग में PWE। उसके आगे हमारा जो आएगा क्या आएगा NGCT। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। और हमारे पास क्या दिया है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, पहले क्या है यहाँ पे डिवाइड और क्या है माइनस आपस में बदलना है। करके देखते हैं 24 प्लस 72। अब यहाँ पे कितना है डिवाइड है, इसकी जगह माइनस रखेंगे 12 गुणा 36, माइनस की जगह डिवाइड कितना है 12। करके देखते हैं 168 आएगा या नहीं आएगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे 12 गुणित 36 बटे कितना आ जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 36। अब हम यहाँ पे देखें 24 प्लस 72 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 2 6, 7 और 2 9, 96 माइनस कितना बचा यहाँ पे हमारे पास 36। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। 96 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा 60, लेकिन आना कितना चाहिए 168। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड करते हैं। क्या दिया हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस। करके देखते हैं 24 प्लस की जगह मल्टीप्लाई कितना है 72, फिर कितना है डिवाइड 12, फिर मल्टीप्लाई की जगह हम क्या रखेंगे प्लस 36 माइनस 12। करते हैं सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं 24 गुणा 72 बटे 12, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। यहाँ पे करें 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आएगा 144। अब यहाँ पे हम संख्या देंगे कितनी 144 के आगे प्लस 36 माइनस 12, घटाएंगे 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 144 और प्लस 24, 4 4 8, 16 और 2 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा जो आएगा कितना 168। समीकरण में कितना आना चाहिए था 168 आना चाहिए था। तो जो हमारा आंसर आया वो कहाँ पर आया, ऑप्शन नंबर सेकंड के चिन्ह, क्या मल्टीप्लाई और प्लस को हम आपस में चेंज करेंगे तो जो हमारा समीकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में कोशिएंट को ये और ब्रिंक को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रैंक्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी अल्फाबेट से सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। सी का नंबर 3, O 15, G 7, E 5, N 14, T 20। अब किस तरह से लिखा है
F का नंबर 6, M 13, J 10, C 3, Q 17, R 18। अब हम यहाँ पे देखें 3 और 6 संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है कितनी, 3, 15 और 13 संख्या कितनी, 2 माइनस, 7 और 10 संख्या यहाँ पे 3 प्लस, 5 और 3 2 माइनस, 14 और 17 यहाँ पे कितना 3 प्लस, 20 18 2 माइनस, पहले 3 प्लस फिर 2 माइनस फिर 3 प्लस फिर 2 माइनस, फिर आगे हम यहाँ पर एक और शब्द दिया है, क्या दिया है, ब्रिंक। यहाँ पे हम उसके सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। बी का नंबर 2, R 18, I 9, N 14, K 11, E का नंबर 5, P 16, L 12, N 14। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 संख्या कितनी, 3 प्लस, 18 और कितना है 16 संख्या यहाँ पे 2 माइनस, 9 और 12 यहाँ पे भी संख्या 3 प्लस, 14 और कितना दिया है 12 संख्या यहाँ पे कितनी 2 माइनस, फिर 11 और 14 यहाँ पे संख्या 3 प्लस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास शब्द दिया था कोजिएंट, उसमें भी क्या हो रहा है, पहले +3 फिर -2, +3 -2। यहाँ पर भी हम देखें तो पहले क्या हुआ, +3 -2 +3 -2। इसी तरह से हमें किसका निकालना है शब्द रैंक। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, R का नंबर 18, A 1, N 14, K 11, E 5, D 4। पहले क्या करेंगे, +3, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। एक में क्या करेंगे हम 2 माइनस करेंगे, तो अल्फाबेट्स हम फिर से स्टार्ट कर देते, कितना आएगा हमारा 25। फिर आगे हम यहाँ पे देखें कितना है 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। फिर 11 में से हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 9, 5 और 3 8, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो जो हमारा आएगा यहाँ पे क्या है 21 किसका नंबर होता है, U का नंबर, 25 किसका, Y का, 17 Q का, फिर कितना है 9, I का नंबर 8, H का नंबर और 2 किसका, B का। हम यहाँ पे देखें चारों ऑप्शन में से कहाँ दिया हमारे पास, U Y Q I H B कहाँ पर है, ऑप्शन 3 में दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी क्या है हमारे पास, अल्फाबेट्स की सीरीज है, अल्फाबेट्स के नंबर, P का नंबर 16, D 4, Y 25, I 9, आगे M 13, G 7, V 22, L 12, आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। फिर आगे लिखते हैं G 7, M 13, P 16, R 18, फिर आगे D 4, P 16, M 13, U 21। अब सीरीज देखते किस तरह से हमारी बन रही है, यहाँ 16 यहाँ 13 संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ 13 यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना, आगे से देखते 7 और 4 क्या हो रही संख्या यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस, मतलब संख्या क्या होगी यहाँ पर भी 3 माइनस होगी। 13 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 10, और 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पहला अक्षर क्या आएगा हमारा 10, और किसका होता है वो, जे का नंबर। आगे देखते हैं कितना है 4 और कितना है 7, यहाँ हम संख्या देंगे कितनी प्लस हो रही 3 प्लस हो रही, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना, आगे से देखते 13 और 16 संख्या कितनी 3 प्लस हो रही है, यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 प्लस होगी। 7 और 3 कितना होगा 10, और 10 और 3 कितना होगा 13। तो सेकंड जो हमारा अक्षर आएगा वो कितना आएगा 10, और 10 हमें पता है किसका नंबर होता है, जे का नंबर। तो स्टार्टिंग में 2 कितने, स्टार्टिंग में 2 बार कितना जे, कहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन। अगला अक्षर डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ कितना है 25, यहाँ कितना है 22, 25 और 22 मतलब संख्या कितनी हो रही है 3 माइनस हो रही है। यहाँ से देखिए 16 और 13 यहाँ पे भी संख्या कितनी हो रही है 3 माइनस हो रही है, यहाँ माइनस यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 माइनस होगी। तो 22 में से क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 घटाएंगे, 22 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 19। अब 19 किसका नंबर होता है हमें पता है एस का नंबर, और 19 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा, 19 में से हम 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 16। 16 हमारे पास दिया है, तो हमारा जो आंसर आएगा स्टार्टिंग में 3 अक्षर क्या आएंगे जे जे एस, कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया जे जे एस, और अगला अक्षर हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर ओ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन, 6 छात्र मेलानी, सुचेता, मार्टिन, सुजेन, दानिश और जेकब एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कितने छात्र हैं 6 है, सभी लोग कहाँ बैठे एक वृत्ताकार मेज में। ये हमने क्या बना लिया एक वृत्ताकार मेज बना लिए, कितने लोग बैठे हैं 6, सभी लोग कहाँ पर देख रहे हैं मेज में केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो अभी हमें पता होना चाहिए कि सभी एक वृत्त में है, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो बायां दायां कहाँ होगा, तो सभी का दायां इधर, सभी का दायां इस साइड और बायां इधर साइड। तो हमेशा हम यदि केंद्र की ओर देख रहे हैं तो दायां ऐसे लेंगे और बायां इधर से। चलिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेलानी सुचेता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्या बोला है मेलानी का स्थान सुचेता के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं किसका स्थान सुचेता का, ये हमने क्या बना लिया यहाँ पे सुचेता का स्थान, और सुचेता के दाईं ओर दूसरा स्थान, दायां इधर होगा पहला और ये दूसरा स्थान में कौन है मेलानी।
फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, सुजैन मेलानी और सुचेता के ठीक बगल में बैठा है। सुजैन का स्थान बोला है कि मेलानी और सुचेता के ठीक बगल में, मेलानी और सुचेता के ठीक बगल में जो स्थान खाली, यहाँ पे कौन बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे, क्या नाम बोला था, सुजैन, कौन बैठा है यहाँ पे, सुजैन। आगे पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, दानिश सुजैन के दाईं और तीसरे स्थान पर। दानिश का स्थान क्या बोला है कि सुजैन के दाईं और तीसरा स्थान, सुजैन का स्थान हमें पता है यहाँ बैठा है, अब उसके दायां तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा, दायां साइड चलना है। तीसरे स्थान में कौन बैठा है यहाँ पे, दानिश, दायां तीसरा कौन बैठा है, सुजैन के दानिश बैठा है। अब आगे पढ़े, मार्टिन सुचेता और दानिश के ठीक बगल में बैठा है। अब मार्टिन का स्थान बोला कहां पर, सुचेता और दानिश के ठीक बगल में। अब ठीक बगल में मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे मार्टिन, हमें कहा मिल गया मार्टिन का स्थान दानिश और सुचेता के बीच में। फिर आगे क्या बोला है, जेकब, किसका स्थान, जेकब, सुचेता के दाईं और तीसरे स्थान पर। और सुचेता का स्थान हमें पता है यहाँ पर है, दाईं और तीसरा स्थान, दाएं इधर साइड चलेंगे, पहला दूसरा और तीसरे स्थान में कौन बैठा है यहाँ पे, जेकब। तो ये सभी लोग 6 छात्र थे, 6 का स्थान यहाँ पर व्यवस्थित हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, मार्टिन और सुजैन के बीच में कौन बैठा है, किसके बीच में, मार्टिन और सुजैन के बीच में कौन बैठा है, तो वो कौन बैठा है यहाँ पे, सुचेता। कौन, मार्टिन और सुजैन के बीच में कौन बैठा है, सुचेता। कहां पर है हमारे पास, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया, क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन, उज़्बेक नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब 5 हमारे पास कितने, 6 शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन वर्ड देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, पी कॉमन दिख रहा है, पी के बाद क्या, आर भी कॉमन दिख रहा है, पी आर क्या है, सभी में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है हमारे पास, आई, यहाँ पर आई, यहाँ आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ, मतलब सिर्फ पी आर क्या है, सभी में कॉमन। तब कॉमन के बाद हम क्या देखते हैं, अगला अक्षर देखते क्या है, आई, सभी में 5 में आई और 1 में क्या है, ओ। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स में क्या आएगा, आई आएगा कि ओ आएगा, तो क्या आएगा, पहले आई आएगा। फिर उसके बाद 5 में क्या है, आई कॉमन है। फिर उसके बाद अगला अक्षर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एस, यहाँ ओ, यहाँ एन, यहाँ एस, यहाँ क्या है, जेड। अब हम पांचों में से देखें तो अल्फाबेट्स के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एस ओ एन एस जेड, क्या आएगा, तो सबसे पहले एन आएगा। यदि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट्स के सभी के नंबर, जैसे एस का नंबर 19, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14, एस का नंबर 19 और जेड का नंबर 26। तो पहले क्या आएगा, 14 आएगा, मतलब सेकेंड नंबर का ऑप्शन हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद 14 के बाद क्या आएगा, 15, मतलब थर्ड ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ 19, यहाँ पर भी 19, यहाँ का है, यहाँ एस और यहाँ पर भी एस क्या है, कॉमन। उसके बाद यहाँ पे कॉमन है तो अगला अक्षर देखेंगे, यहाँ क्या है, ई और यहाँ पे क्या है, एम। अब अल्फाबेट्स में ई आएगा कि एम आएगा पहले, तो क्या आएगा, ई आएगा, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन। अब यहाँ पे जेड था आई के बाद, तो वो क्या आएगा हमारा छठवां ऑप्शन। फिर क्या आएगा, पांचवा ऑप्शन जो बचा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 3 4 1 6 5। कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, 2 3 4 1 6 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रम व्यवस्थित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब हम यहाँ पे देखें क्या है संख्या, 2 5 18 41 और क्वेश्चन मार्क। संख्या देखते हैं, 2 और 5, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है, 3 प्लस हो रही है, 2 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 5। 5 और 18 संख्या कितनी, 13 प्लस 5 और 13 कितना जाएगा, 18। 18 और 41 संख्या कितनी यहाँ पर, 23 प्लस 18 में हम 23 प्लस करेंगे कितना आएगा, 41। अब सीरीज देखें, 3 13 23 संख्या कितनी, 10 10 प्लस हो रही है यहाँ पर। तो आगे भी क्या होगी संख्या, 10 प्लस 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33। तो 41 में क्या करेंगे हम, 33 प्लस कर देंगे, कर दे 3 और 1 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 74। अब 74 कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी अल्फाबेट्स हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। एम का नंबर 13, डी 4, वी 22, जी 7, आगे एन 14, एफ 6, फिर कितना है, वाई 25, के 11, फिर आगे ओ 15, एच का नंबर 8, फिर बी 2, ओ 15, पी 16, जे 10, ई 5, एस 19। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क के हमें निकालना है। पहला अक्षर देखते कितना है, 13, यहाँ कितना है 14, 13 और 14 1 प्लस
14, यहाँ 15, यहाँ पे भी संख्या 1 प्लस 15 और 16, यहाँ पे भी कितनी 1 प्लस। तो आगे भी क्या होगी संख्या 1 प्लस 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, और 17 किसका नंबर होता है क्यू का नंबर। अब क्यू कहाँ पर है, चारों ऑप्शन में दिया हमारे पास। आगे देखते हैं, चारों कितना 6, संख्या यहाँ पे कितनी 2 प्लस हो रही है, 6 और 8, संख्या यहाँ पर भी 2 प्लस, 8 और 10, यहाँ पर भी संख्या 2 प्लस। तो आगे भी क्या होगी संख्या 2 प्लस होगी, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका नंबर होता है एल का नंबर। तो क्यू और एल दूसरा और तीसरा ऑप्शन में दिया हमारे पास। आगे देखते हैं 22 और कितना है 25, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे 3 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें क्या है संख्या 25 और कितनी है 2, 25 में हम क्या करें यहाँ पे 3 प्लस कर दे, कितना आएगा 25 और 3 28, लेकिन अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 के बाद हम फिर से स्टार्ट करते, तो 3 प्लस करने में कितना आएगा 2 आएगा। फिर आगे हम यहाँ पे देखें 2 और कितना है 5, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर भी 3 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 3 प्लस, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 किसका नंबर होता है एच का। क्यू एल एच कहाँ पर है हमारे पास, क्यू एल एच ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो जो अगला अक्षर आएगा वो कितना आएगा डब्ल्यू आएगा। 7 और 11, 4 प्लस 11 और 15, यहाँ पर भी 4 प्लस, 15 और 19, यहाँ पर भी 4 प्लस, तो 19 में हम 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 23 आएगा, और 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। हमारे पास क्या है सभी अल्फाबेट से, सभी के हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे। एच का नंबर 8, एस 19, यू 21, आगे जे 10, क्यू 17, ओ 15, एल 12, ओ 15, आई 9, एन 14, एम 13, ई 5, आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। फिर आगे हम यहाँ पे देखें 8 और कितना 10, संख्या यहाँ पे देखें कितनी प्लस हो रही है 2 प्लस, 10 और 12, संख्या यहाँ पर भी 2 प्लस, 12 14 यहाँ पर भी 2 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 2 प्लस होगी, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। फिर आगे हम यहाँ से देखें 19 और 17, संख्या कितनी यहाँ पे 2 माइनस, 17 और कितना है 15, यहाँ पर 2 माइनस, 15 और 13, संख्या यहाँ पर भी 2 माइनस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 2 माइनस, 13 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। तो जो अगला अक्षर हमारा आएगा कितना आएगा 11, और 16 किसका नंबर हम देखें तो कितना पी का, और 11 किसका होता है के का। पी के कहाँ पर है ऑप्शन में, पहला और चौथा ऑप्शन में। अगला अक्षर क्या है 21 और कितना है 15, हम यहाँ पे देखिए संख्या कितनी माइनस हो रही है 21 और 15, 6 माइनस, 15 और 9, यहाँ पे भी कितनी संख्या 6 माइनस, 9 और 5, 9 और 5, संख्या कितनी 4 माइनस, यहाँ 6 माइनस, यहाँ 6, यहाँ पे 4 माइनस, आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 माइनस करेंगे, 5 में से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, और 1 किसका नंबर होता है 1 का। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पी के ए। कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है पी के ए। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए से लेके जी तक कितने व्यक्ति 7 हैं टोटल, एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। हम सातों का स्थान बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सभी कहाँ पर उत्तर की ओर, कहाँ पर देख रहे हैं उत्तर की ओर। अब उत्तर की ओर देख रहे हैं सभी का बायां इधर दायां इधर, दायां यानी राइट बायां यानी लेफ्ट, ये तो आप सभी को पता होगा। आगे क्या बोला क्वेश्चन, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कहाँ बैठा है जी ई, जहां भी बैठेगा उसके दाईं ओर कौन बैठेगा जी बैठेगा। आगे जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, अब जी का स्थान हमें पता चल गया कहाँ बैठा है पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, और पंक्ति का अंतिम दाएं सिरा ये कौन बैठा है जी। अब क्वेश्चन में बोला था कि जी जो है ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ई यहाँ बैठेगा तब ई का दायां कहाँ होगा इधर, और ई के ठीक दायां कौन बैठा है जी बैठा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान 1 2 और ये 3, बायां इधर होगा ई का 1 2, तीसरे स्थान में कौन बैठा है ए बैठा है। ए की बात किया, यहाँ पे कॉमा लगा, ये ध्यान रखना कॉमा जहां लगा है उसकी बात की जा रही है कि ए जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे बी, यहाँ पे कॉमा लगा है, बी के बाद ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बी बैठा है, ए का दायां इधर होगा तो ए के दायां ठीक बगल में कौन बैठा है बी। फिर आगे सी बी के दाईं ओर बैठा है, अब बी के दाईं ओर कौन बैठा है सी बैठा है। आगे डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए के बाईं ओर, ए का बायां इधर होगा कौन बैठा है यहाँ पे ठीक बगल में डी। तो पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो कौन बचा है हमारे पास सिर्फ एक स्थान बचा है, किसका बचा है एफ का बचा है। तो एफ क्या जाएगा हमारे पास पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर। अब एफ कहां पर है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहां दर्शाई गई है। 6 दर्शाने वाले फलक
के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमारे पास कि 6 के विपरीत क्या आएगा। अब हम यहाँ पे देखें क्या है, एक ही पासे की 3 स्थिति। तो सबसे पहले पहला और हम दूसरा पासा देखते हैं। पहला और दूसरा पासा क्या है, संख्या 2, 3 और 1। यहाँ पे 4 और 2 और 1। कॉमन संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, 2। क्या दिख रही, कॉमन 2 और 1 क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 और 4। अब 3 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 6 के विपरीत, तो पहले और दूसरे पासे से पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। क्या करेंगे, पहला और तीसरा पासा देखते हैं। कौन सा पासा, पहला और तीसरा पासा। कोई भी 2 पासे से हमें देखना होता था, हम पहला क्या कर रहे हैं, पहला और तीसरा पासा देखते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे कितना है, 3, 2, 1, 4, 1, 5। कॉमन क्या है, 1। क्या संख्या, 1 कॉमन है। क्या करेंगे, कॉमन संख्या 1 है तो 1 के बाद देखते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। यहाँ पे संख्या कितनी क्लॉकवाइज चलने पे, 3 पहले पासे में। अब दूसरे पासे में हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या है, यहाँ पे 4 है। फिर यहाँ पे हम देखें 3 के बाद कितना है क्लॉकवाइज चलने पे, 2। 3 के बाद कितना है, 2। यहाँ पे 4 के बाद कितना है, 5। तो क्लॉकवाइज हमेशा हम कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, घड़ी की दिशा। 1 के बाद कितना है, यहाँ पे 4 और 4 के बाद 5। यहाँ पे 1 के बाद 3 और 3 के बाद कितना है, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3 और 4 क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 और 5 क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। अब 1 के विपरीत क्या बचा है हमारे पास, 6। तो 1 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 6 होगा जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो। कॉमन संख्या देखेंगे हम सबसे पहले क्या कॉमन दिख रही है। यदि 2 कॉमन हो तो जो तीसरी हमारे पास संख्या बची वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत। और यदि 2 संख्या यहाँ पे एक कॉमन दिख रही है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जो हमारा आंसर आया अभी 6 के विपरीत पूछा था, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन सेकंड में दिया है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम पासा वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार चिन्ह देखते हैं। क्या है, पहले प्लस और डिवाइड है, आपस में चेंज करना है। 360 तो कितना है, गुणा 8 माइनस 320। प्लस को चेंज करना है डिवाइड में, कितना है 72 और डिवाइड को करेंगे प्लस में, करके देखते कितना आएगा हमारे पास। तो हम इसको कैसे, यहाँ पे कितना है 320 और कितना है 72। पहले हमेशा हम डिवाइड करते हैं किससे काट सकते हैं हम इससे, 8 से। 8 9 72, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 9 कितना 40 भागित कितना 9। तो 40 से क्या 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। पॉइंट में हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। तो हम ऑप्शन सेकंड रखते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या दिया हमारे पास, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड। 360 मल्टीप्लाई की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे। कितना है 8 माइनस 320 प्लस 72। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है तो क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई 5। पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 8 एक कम 8, 8 चौके 32, बचा कितना यहाँ पे 4, 8 बना 40, कितना हो गया यहाँ 45। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 50 7 35 और 1 36, कितना आया 360। यहाँ पे कितना है माइनस 320 प्लस कितना 360। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और बड़ी संख्या का हमने यहाँ पे चिन्ह देखिए क्या दिया है, प्लस। तो संख्या क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 360 में से 320 घटाएंगे, कितना बचेगा 40 बचेगा। अब यहाँ पे हम देखें कितना है 45 प्लस 40, कितना हो जाएगा 45 और 40 85। हमारे पास समीकरण में कितना आना चाहिए था, 85 आना चाहिए था। तो जो हमारा समीकरण है यहाँ पर क्या हो गया, सही। कहाँ पर, सेकंड नंबर के ऑप्शन रखे हमने, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज किए, तो हमारा जो समीकरण है यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ब्रैकेट में हमारे पास दिया है, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षर व्यंजन स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। कैसे करना है, हमें अर्थपूर्ण शब्द के रूप में मानना है, ना कि अक्षर की संख्या, व्यंजन की संख्या और ना ही स्वर की संख्या के आधार पर। अब क्या दिया है, अयस्क अनुपात धातु, समानुपात कितना है, दूध अनुपात क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे देखें अयस्क और धातु का संबंध, तो अयस्क से क्या बनाई जाती है, धातु। क्या बनता है, अयस्क से क्या बनती है, कोई भी धातु बनती है। फिर यहाँ पर हम देखें दूध, अब दूध से क्या बनेगा, दूध से क्या बनता है, हम ऑप्शन में देखिए गाय, कपड़ा, ग्लास और दही। तो क्या आ जाएगा, दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। तो जो हमारा आंसर आया कितना आया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, दही। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। क्या है, कथन दिया है सभी ऊंट फ्रैक्टल है, कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, सभी पियानो ऊंट है। तो पीछे से देखते हैं, सभी पियानो क्या है, ऊंट। ठीक क्या हो गए सभी, ये क्या हो गया पियानो, सभी के सभी पियानो क्या बोल दिया, ऊंट। तो पियानो क्या आ जाएंगे ऊंट के अंदर। फिर आगे एक और क्या बोला है हमारे पास, सभी ऊंट फ्रैक्टल है, तो सभी के सभी ऊंट क्या जाएंगे यहाँ पे फ्रैक्टल के अंदर।
फ्रैक्टल के अंदर क्या आ जाएंगे सभी ऊंट। कोई भी फ्रैक्टल क्या नहीं है, ट्यूब नहीं है, तो ट्यूब क्या आ जाएंगे यहाँ पर अलग से। कोई फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है तो ट्यूब क्या आ जाएंगे अलग से आ जाएंगे। निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला क्या है, कुछ ट्यूब ऊंट है, तो कुछ ट्यूब क्या ऊंट है नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्यूब क्या दिख रहा है, हमें अलग दिख रहा है। आगे सेकंड, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, हमें दिख रहा है कि नहीं है, और जो सेकंड निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कोई भी पियानो क्या नहीं है, ट्यूब नहीं है, और ये हमें दिख भी रहा है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में हेल्थ को इस रूप में लिखा जाता है और चार्ज को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं हम। तो पहले एच का नंबर 8, ई 5, ए 1, एल 12, टी 20, एच 8। अब यहाँ पे देखिए सी 3, जी 7, जे 10, जे 10, वी 22, एल 14। अब यहाँ पे देखें 8 और 3, यहाँ 5 7, यहाँ 1 और 10, यहाँ पे कितनी संख्या, 5 माइनस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 9 प्लस हो रही। तो किसी तरह से हमें संबंध दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। क्रॉस में देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है 1, यहाँ क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। संख्या कितनी हो रही, 2 प्लस 5 और 7, संख्या कितनी 2 प्लस 8 और 10, यहाँ पे कितनी 2 प्लस। अब यहाँ पे देखें 12 और 14, यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही 2 प्लस 20, और यहाँ कितना है 22 है, यहाँ संख्या 2 प्लस दिख रही। 8 और 10 संख्या कितनी 2 प्लस। तो क्रॉस में क्या हो रहा है, 3 3 में 2 प्लस हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास क्या दिया है, चार्ज शब्द दिया, उसमें आप लोग देखोगे उसी तरह से संबंध दिया हुआ है। हमें किसका निकालना है, हॉर्स का निकालना है, वो निकालते हैं। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, आर 18, एस 19, ई 5। क्रॉस में देखेंगे यहाँ पे ऐसे 21 और क्या करेंगे 2 प्लस हो रहा है, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 15 और 2 17, 8 और 2 10। यहाँ पे भी देखते हैं 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 19 और 2 21, और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। 23 किसका नंबर होता है, डब्ल्यू का। 17 किसका होता है, क्यू का। 10 जे का, 7 जी, फिर 21 किसका होता है, यू का, लास्ट में 20 किसका होता है, टी का। ऑप्शन में हम देखें डब्ल्यू क्यू जे जी यू टी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से क्या आएगा, हमारा आंसर आने वाला है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी सीरीज क्या है, अल्फाबेट से। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, के 11, आई 9, एल 12, टी 20, आगे ओ 15, एम 13, पी 16, एक्स 24। फिर आगे क्या है, एस 19, क्यू 17, टी 20, बी का नंबर 2, डब्ल्यू 23, यू 21, एक्स 24, एफ 6। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। पहला अक्षर यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या दिख रहा है 15, संख्या यहाँ पे कितनी प्लस दिख रही है हमें 4 प्लस। 15 और 19, यहाँ पे भी संख्या कितनी 4 प्लस। 19 और 23, यहाँ पे भी संख्या कितनी दिख रही है हमें 4 प्लस, आगे भी क्या होगी 4 प्लस होगी। 23 और 4 कितना हो जाएगा 27। अल्फाबेट 26 के बाद हम एक और फिर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा 27वां नंबर ए का। तो पहला अक्षर ए। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं 9 और 13, संख्या यहाँ पे कितनी 4 प्लस हो रही, 9 में 4 प्लस करेंगे 13, 13 और यहाँ पे 17, 13 में हम 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 17 आएगा। 17 और 21 है, यहाँ पे भी हम 17 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 21 आएगा। आगे भी क्या करेंगे हम 4 प्लस करेंगे, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका नंबर होता है, वाई का नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला अक्षर 12, यहाँ कितना है 16, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर 4 प्लस। 16 और 20, संख्या कितनी 4 प्लस। 20 और 24, यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 4 प्लस हो रही है, आगे भी क्या होगी यहाँ पर 4 प्लस। 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 26 के बाद 2 और जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, किसका नंबर होता है बी का नंबर। फिर आगे यहाँ 20, यहाँ 24, कितनी संख्या 4 प्लस। 24 और 2, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 और 6, यहाँ पे भी संख्या कितनी 4 प्लस, तो आगे भी क्या होगी 6 से हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, 6 और 4 कितना होगा 10, और 10 किसका नंबर होता है जे का। तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा ए बाय बी जे, ए बाय बी जे कहां पर है ऑप्शन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को ये और टाइम को इस रूप में कूटवत किया जाता है, तो उसी भाषा में बेटर को किस प्रकार कूटवत किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या दिए, सभी नंबर दिए थे, हम नंबर से देख लेते हैं किस तरह से संबंधित हो सकते हैं। क्या शब्द है हमारे पास फर्स्ट, तो हम एफ का नंबर कितना होता है 6, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20। अब किस तरह से लिखा हम यहाँ पे देख लेते हैं 7, 9, 19 और कितना 21। हम यहाँ पे देखें 6 और 7, संख्या कितनी है यहाँ पर 1 प्लस,
9 और 9 इसमें कोई चेंजेस नहीं। 18 और 19 यहाँ पे संख्या कितनी 1 प्लस। 19 और 19 यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं। 20 और 21 यहाँ पे संख्या कितनी 1 प्लस हो रही है। तो क्या हो रहा है नंबर में, पहले में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है 1 प्लस, अगली संख्या में कोई चेंजेस नहीं, फिर 1 प्लस, फिर कोई बदलाव नहीं, फिर 1 प्लस। इसी तरह से हम इसका भी देख लेते हैं। टाइम क्या है, टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, एम 13, ई 5। किस तरह से लिखा 21, 9, 14 और 5। 20 और कितना 21, यहाँ पर 1 प्लस, 9 और 9 यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, 13 और 14 1 प्लस और 5 और 5। तो जिस तरह से पहला शब्द दिया उसी तरह से क्या दूसरा शब्द भी दिया है। उसी प्रकार से क्या निकालना है, क्या शब्द है बेटर। सबसे पहले नंबर लिखते हैं। बी का नंबर 2, ई 5, टी 20, टी 20, ई 5, आर 18। तो एक एक संख्या क्या करना है, छोड़ के प्लस करना है। कितना पहले 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 में कोई बदलाव नहीं, अगली संख्या में 1 प्लस 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ पे 20 का 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 और 1 6 और 18 का 18। तो जो हमारे पास ऑप्शन में हम देखें 3, 5, 21, 20, 6, 18 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन 1 में 3, 5, 21, 20, 6, 18। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ पर देखे। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, और तैयारी आप लोग बहुत शानदार तरीके से करते रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।